आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात भोजपुरी भाषा पर दिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अजीबोगरीब बयान की। लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। झारखंड का बिहारीकरण क्यों? मैं आंदोलन करने वाले लोगों की छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती हैं। तो भाषा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बताया है। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह अजीबोगरीब बयान, जिसमें भोजपुरी और मगही को उन्होंने बोरो लैंग्वेज कहा है। मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली दी जाती थी। उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है और झारखंड आंदोलन की जंग आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर लड़ी गई थी। Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. मैम this is not a regional language, मैम। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी। आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। तो आपने सुना हेमंत सोरेन का वो स्टेटमेंट, जो अजीबोगरीब भी है। और अब सवाल भी उठते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन के दौरान भोजपुरी बोलकर दी गई गाली का बदला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन को कुचलने के दौरान कांग्रेस या फिर आरजेडी की बिहार में सरकार थी। तो सवाल ये कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी, उनके साथ ही मिलकर सरकार क्यों चला रही है? भोजपुरी से बदला तो फिर आरजेडी और कांग्रेस से प्यार क्यों? बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका इलाका बिहार के नवादा से सटा हुआ है और यहां मगही का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि भाषा की वजह से कभी कोई समस्या नहीं होती है। वो मगही से ही प्रभावित होता है। हम गिरिडीह जिला के हैं और मगही का जो क्षेत्र है, नवादा वगैरह का जो क्षेत्र, उसके बॉर्डर पर है। तो सब लोग तो सब, जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है, वो करता है। मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है, सब भाषा की।
और सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अविनाश का, जो हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बातचीत करने के लिए और उनके साथ नेताओं की मौजूदगी है जानेंगे। अविनाश, जरा ये बताइए कि क्या हम इस तरीके से इस वक्त हेमंत सोरेन के इस बयान को देखें कि वो उस वक्त के स्टेटमेंट या उस वक्त की भावना के आलोक में प्रतिशोधात्मक तौर पर इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, न कि एक मुखिया के तौर पर, राज्य के संचालक के तौर पर और विकास के मद्देनजर ये फैसला है या निर्णय है? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस बयान के राजनीतिक मायने को भी समझने की जरूरत है। जो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं और जो जेएमएम की राजनीति का हिस्सा हुआ करती थी, उस अगर आप इतिहास में जाए तो यही सारी चीजें रही हैं। लोटा झोटा सोटा, अगर आप उस वक्त जो 3 नेताओं के द्वारा जो नारे लगे थे वो भी इसी से मिलता जुलता हुआ है। जो इस वक्त हेमंत सोरेन कह रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति हो, झारखंड का कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इसे जायज नहीं ठहरा सकता है। लेकिन चूंकि जब कोई भी बयान आता है तो उसके राजनीतिक मायने होते हैं, तो आप इसके राजनीतिक मायने को अगर आप देखेंगी, खंगालेंगी, इस पर गौर करेंगी, तो ये सीधे तौर पर जेएमएम के वोट बैंक को मजबूत करना, मतलब आदिवासी और मूलवासी को अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है। हमारे साथ कांग्रेस के 2 प्रवक्ता हैं, राकेश सिन्हा जी भी हैं और तौसीफ जी भी हैं। अब कांग्रेस के साथ परेशानी यह है कि कांग्रेस जिसकी राजनीति करती है, जिस समाज के वर्ग की राजनीति करती है, वहां से ये बातें अब इनकी ओर फेंकी जाएंगी। मतलब इनसे अब सवाल होंगे कि आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, वो जब इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो आपकी क्या राय है और आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। राकेश जी, आपको भोजपुरी से आपत्ति है, आपको मगही से आपत्ति है, आपके जो नेता चुनाव लड़ते हैं, जिस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, जिन जिलों में भाषा ये बोली जाती है, अब आपको जवाब देना होगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल मुझे यह लगता है कि ये मामला इस राज्य के लिए काफ़ी गंभीर मामला है और कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। हम इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता भी इस मामले पे काफ़ी गंभीर हैं और हमें लगता है कि अध्ययनों उपरांत इस मामले को लेकर के हम लोग बहुत जल्द पार्टी जो है अपनी कोई लाइन खींचेगी और स्वाभाविक तौर पे जब इस तरह की बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी एक राजनीति का जो एक दीवार है वो उस दीवार को पार करना या उस दीवार का सीमा को लांघना, हमें लगता है कि ये राजनीति में उचित नहीं होगा। तौसीफ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि देर हो जाएगी, क्योंकि जो बात अब मुख्यमंत्री ने कही है, अगर ये जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अगर हेमंत सोरेन का ये बयान होता तो इसे दूसरे नजरिए से देखा जा सकता था। एक मुख्यमंत्री भाषाओं पर अगर लोगों को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े होते हैं? नहीं, देखिए, भाषा किसी की नहीं होती है और भाषा में किसी को कैद करना ये भी उचित नहीं है। तो भाषा तो लोग सीखते हैं, बाहर जाकर के सीखते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कंट्रीज़ के भाषा को सीखा जाता है। रहा सवाल मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो कहा है, तो इस पे बहुत ही कांग्रेस पार्टी इस पे नज़र बनाए हुई है और देख रही है कि इसमें किस तरह से इस चीज़ को हम लोग अगर कुछ ऐसी बात है तो कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। इसमें अध्यक्ष जी की भी इस पे नज़र है और सीएलपी की भी नज़र है, हमारा हाईकमान है जो उसकी भी नज़र है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन तौसीफ जी, आप बताइए कि आपके लोग, गढ़वा के लोग, आपके गढ़वा के नेता, पलामू के नेता, धनबाद के नेता, बोकारो के नेता, गोड्डा के नेता, साहेबगंज के नेता क्या जवाब देंगे? और ये कहा जाएगा कि ये डोमिनेटिंग भाषा है, लोग डोमिनेट करते रहे हैं, तो ये तो सही नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाषा किसी की नहीं होती है, भाषा सभी की होती है, चाहे वो संथाली बोलिए आप, चाहे मगही बोलिए या फिर ये मुंडारी बोलिए, भाषा किसी। और जो ये जिन ज़िला का आपने नाम बताया, तो ये मैं बताऊं, चूँकि मैं खुद पलामू प्रमंडल से आता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास ज़बान है जो वही बोली जाती है। हम लोग मिक्स बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वहाँ हम लोग मिक्स बोलते हैं, भोजपुरी, मगही, इलाकाई ज़बान वहाँ की, वो सब मिल करके कोई ख़ास भोजपुरी नहीं बोली जाती है वहाँ पे। आप इसे इनकार भी तो नहीं कर सकते। नहीं, मैंने क्या कहा, आज हम जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम जो इसमें उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, सब मिला करके एक हिंदुस्तानी बोलते हैं। उसी तरह से जिस जिला का आपने नाम लिया,
कोई भी बता दे कि वो खालिस भोजपुरी बोलता हो, ऐसा नहीं है, वो मिक्स बोला जाता है, वो सब चीज सब उसमें मिला हुआ। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि जो आप लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को ये समझ नहीं है, या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके सलाहकार हैं उनको समझ नहीं है? नहीं, देखिए, मुझे यह लगता है कि मुख्यमंत्री ने किस परिस्थिति में या किस प्रश्न के आलोक में या क्या उस वक्त की परिस्थितियां थी कि मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आया, तो हमें लगता है कि ये बहुत कोई ज्यादा इस पे डिबेट का ये मामला आलोक स्पष्ट है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में हिंदी और मगही को नहीं रखा गया है, भोजपुरी को नहीं रखा गया, वही सवाल था। आप ही मांग कर रहे हैं कि भोजपुरी और आप मगही को शामिल कीजिए। और इस पर तो अविनाश चूंकि सवाल इसलिए भी इस वक्त मौजूद है, अविनाश जरा इनसे पूछिए। मान लिया जाए कि ये कह रहे हैं कि स्टैंड अभी क्लियर होने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बात पर तो स्पष्टता है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस भाषा को शामिल रखा जाए। उर्दू अगर शामिल रह सकती है तो क्या भोजपुरी और मगही नहीं रह सकते हैं? फिर भाषा के आधार पर समाज में ये बिखराव क्यों? या मगही बोलने वाले हों, वहाँ कम है, एकदम नगण्य के संख्या में है वहाँ नहीं। मेरा आप लोग दोनों से, तौसीफ जी सबसे पहले आपसे सवाल कि अगर क्षेत्रीय भाषा में उर्दू को शामिल किया जा सकता है तो हिंदी, भोजपुरी और मगही क्यों नहीं? एक लाइन में बताइए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, हिंदी बोलने वालों की भी तादाद है, इससे इनकार नहीं हम कर सकते हैं, और उर्दू बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन भोजपुरी मगही कोई भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, लेकिन कोई भी जबान एकदम प्योर जबान नहीं बोली जाती। नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊँ। क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, नहीं, क्षेत्रीय भाषा में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके पार्टी की तरफ से मांग उठ रही है भोजपुरी और मगही की। नहीं, ठीक है, इस पे ये ध्यान आकर्षित कराया गया है, तो हमारे अध्यक्ष बखूबी इन चीजों पे नजर बनाए होना चाहिए। राकेश, नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये टीवी पर डिबेट करके हम इसको शामिल या इसको हटा नहीं सकते। आप सरकार से डिबेट कीजिए। बिल्कुल, मैं ये इस बात को मानता हूं, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि इस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संवेदनशील है और कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के ये संज्ञान में है, और हम बिल्कुल इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययनों उपरांत जो है निर्णय हम लोग बहुत जल्द इस विषय पे ले लें। देखिए, बिल्कुल अविनाश, देखिए, जो भाषा अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के लोग एक जगह पर रहते हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं और उस राज्य के विकास में उनका उतना ही बड़ा योगदान होता है। फिर भाषा के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये अलग देखने का नजरिया क्यों? और इस वक्त क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जवाब और ये स्टेटमेंट कहीं से भी एक्सेप्टेबल नजर आता है, स्वीकार्य नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका और आपके साथ मौजूद तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल इस वक्त यही कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं रही, लेकिन उस भाषा के बोलने वालों के साथ ये दोहराव क्यों, दोहरा व्यवहार क्यों? और ऐसी सोच एक राजनेता के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर जो राज्य का संचालन करता हो, कितना स्वीकार्य नजर आता है? गुमला से इस वक्त बड़ी खबर, गुमला में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने के बाद अपराधियों ने इस शख्स का गला तक रेत दिया। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में हड़कंप मच गया है। बाल मजदूर मुक्ति संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश की हत्या की गई है और पौष इलाके गोकुल नगर में देखिए इस हत्याकांड को अंजाम देकर अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हत्या की गई है पौष इलाका गोकुल नगर का। हत्यारे की तलाश में पुलिस अब तक जुटी हुई है। अब तक कोई सफलता लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। और से ये रुपेश भगत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गुमला से फोन लाइन पर जुड़ के हैं। रुपेश, इस हत्या के पीछे क्या वजह कुछ सामने आ पा रही है? जी, मैं बता दूं कि गुमला शहर का ये पौष इलाका माना जाता है गोकुल नगर। यहाँ पे दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए बाल मुक्ति संस्था के पदाधिकारी मिथिलेश साहू को बेरहमी से आगे तो गोली मार दी, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना में करीबन 5 लोग शामिल थे और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक अपराधियों का पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों की तरफ से कोई शक शुबा जाहिर किया गया है? इसके पीछे किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की गई है? जी, इसके परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया है कि इसके पिता को पिछले 1 साल पहले भी उनको गोली मारी गई थी, जिसके बाद वो
गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज करवाने के बाद अभी वो ठीक है। उसके पिता के द्वारा 2 लोगों के ऊपर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धनबाद कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पुलिस की सुस्त चाल से अपराधी बेखौफ हैं। कतरास थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और देखिए ये तस्वीर आपके सामने भी है जो इस वक्त वायरल होती हुई। एक बोलेरो आती है, बाइक सवार को रोका जाता है और उसके बाद दिन दहाड़े सरेरा एक शख्स का अपहरण कर लिया जाता है। टांडा बस्ती में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को अगवा किया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन इस वारदात के कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि ये शख्स कौन था जिन लोगों ने इस शख्स का अपहरण किया और अब तक इनके हाथ खाली हैं। तो साहस देखिए इन अपराधियों का कि जरा भी खौफ नहीं है कि दिन दहाड़े ये सब कुछ किया जा रहा है। लोग आवाजाही कर रहे हैं, इस रास्ते पर आते जाते लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी तक नहीं है। ये स्टेटमेंट पुलिस का है। किस व्यक्ति का अपहरण किया गया, बोलेरो में कौन लोग सवार थे, अपहरण के बाद इस वक्त क्या स्थिति है, बारे इस तमाम चीजों को लेकर जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे पुलिस पर विफलता के गंभीर आरोप जरूर लग रहे हैं। और देखिए दिन दहाड़े अपहरण के जिस वीडियो को आप देख रहे थे, इस वीडियो के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल उठते हैं कि अपराधियों के आगे आखिर धनबाद पुलिस फेल क्यों है। दिन दहाड़े अगवा किया जाता है युवक का, ये युवक कौन था। बोलेरो सवार अपराधियों का अब तक सुराग क्यों नहीं मिल पाया। बाघमारा एसडीपीओ फोन नहीं उठा रहे हैं और इस पर भी सवाल कि आखिर फोन उठाने को लेकर क्या मजबूरी है, क्यों फोन नहीं उठाया जा रहा। अपहरण की घटना से अनजान क्यों बता रही है पुलिस अपने आप को। कोयलांचल में बढ़ते अपराध पर आखिर लगाम कब तक लग पाएगी। अलग राज्य गठन के बाद भी दुमका में जामा प्रखंड के इलाकों की तस्वीर बदल नहीं पाई। यहां आज भी हेल्थ और रोड सिस्टम हार्ट से आगे नहीं बढ़ पाया और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके सामने वो प्रमाण भी है, तस्वीरें भी हैं जहां पर बेदिया पंचायत के जगरुआहटी और 12 टीकर गांव में आज भी पक्की सड़क का अभाव है। हाल ये है कि किसी तरह भी बीमारी की स्थिति में मरीज को देखिए खाट पर लादना पड़ता है, तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और तब कहीं जाकर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। लोगों ने विधायक से लेकर सांसद तक गुहार बहुत बार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं करता कोई। पहाड़ों की तलहट्टी में बसे गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। कहते हैं कि मतलब रोड हम लोग का ठीक अच्छा नहीं है। मान लिया डिलीवरी आदमी को तो आना जाना के लिए 1 किलोमीटर दूर लगने पड़ता है। कैसे ले जाते हैं उसको डिलीवरी बॉय को? वो टंग के ओ खटिया पे। हाँ, गाड़ी नहीं आ पाता है गाँव में? नहीं आता है तो रोड अच्छा नहीं है यार। किन से किया? सीतासुरन से एक बार आया था, वो भी रोड दिखाए वोट से पहले, वो भी देख लिया। इसके बाद बोला कि हो जाएगा, वो भी रोड भी नहीं हुआ। वो तो जीत गया, निकल गया, अभी कुछ नहीं हुआ हम लोग का यहाँ। तो लोगों का यह आरोप है कि विधायक हों, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हों, चुनाव के वक्त जरूर आते हैं इन पगडंडियों से ही बड़े आश्वासन देते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई पलट कर देखता नहीं और इसीलिए तस्वीर नहीं बदलती। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में खराब हेल्थ सिस्टम को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति करने में सरकार फेल है और सरकार का पूरा फोकस जो है, पूरा ध्यान जो है वो काम की जगह कमाने पर है। पिछली सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करके शुरू हो गया था फर्स्ट फेज में एडमिशन, लेकिन इन 20 महीनों में उन मेडिकल कॉलेजों जो डॉक्टरों की फैकल्टी की जो नियुक्ति करनी थी वो कर नहीं पाए। रांची में आपने देखा कि कई एक मशीन को खरीदने के लिए कई एक महीनों लगे, अभी तक शायद नहीं लगा और हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा बार बार, और एक बार भी नहीं, बार बार।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को काम पर कोई चिंता नहीं है, कमाने पर सरकार मशगूल है, मैंने पहले ही बताया। गोड्डा में शहरी जलापूर्ति योजना की एक बार फिर से पोल खुलती दिख रही है। यहां वाटर सप्लाई का ट्रायल एक बार फिर से फेल साबित हुआ है। वाटर सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज से देखिए सड़क बाजार जो है वो बाजार की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों ने हर बार ट्रायल फेल होने को लेकर के विभाग पर सवाल उठाए हैं। वहीं नगर अध्यक्ष ने कहा कि अभी फिलहाल ऐसा ही चलता रहेगा, जब तक हर टंकी में पानी नहीं चढ़ जाए तब तक लीकेज आपको मिलते रहेंगे और उसे ठीक भी किया जाएगा। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोयलरी कोल प्लांट का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यहां रखे लोहे पर जो माफिया हैं उनकी बुरी नजर जरूर रहती है। आए दिन प्लांट में रखे बेशकीमती लोहे की चोरी का मामला सामने आ जाता है। बीती रात लोहा माफिया ने कोक प्लांट में धावा बोला और फिर पिकअप वैन में लोहा काट कर ले जाने में ये लोग छुट जाते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल की अगुवाई में मौके पर जब सुरक्षा कर्मियों की टीम पहुंची तो चोरों ने पथराव शुरू कर दिया। जवानों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद ये चोर यहां से भाग खड़े हुए। मौके से चोरी का लोहा लदा पिकअप वैन जब्त किया गया है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और अब देखते हैं झारखंड 2020।